काफिले से आगाज करूंगी। वीडियो का आगाज करने से पहले प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्लीज द बेल आइकन ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज अहम वाक़या हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक है। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 अफराद समुंदर किनारे इला नामी बस्ती में रहा करते थे। उन लोगों को अल्लाह ताला ने हजारों नेमतों से नवाजा था, लेकिन जब राहत और सुकून आया ये अल्लाह की इबादत से महरूम हो गए और अल्लाह ताला की मखलूक़ात पर जुल्म करने लगे। यूँ अल्लाह ने उनको खबरदार किया कि हफ्ते में एक दिन शिकार ना किया करो। इतवार से जुम्मा तक जितना शिकार पकड़ना हो पकड़ लो, लेकिन एक दिन अल्लाह की इबादत और मखलूक़ात पर अमन के लिए रख दो। यूँ अल्लाह ने उनका इम्तिहान लेना शुरू कर दिया। वो इतवार से जुम्मे तक समुंदर में मछलियाँ पकड़ने लगते। मछलियाँ ज़्यादा मकदार में हाथ ना आती और हफ्ते को उनको समुंदर में बड़ी बड़ी मछलियाँ नजर आने लगी। उन लोगों में से एक शख्स को शैतान ने बरगलाया कि परेशान क्यों होते हो, मेरी तरकीब पर अमल करो, तुम शिकार से कभी महरूम नहीं रहोगे। बस शैतान के कहने पर उस शख्स ने हफ्ते के दिन का अंटा लगा के डोरी को समुंदर में डाल दिया ताकि मछली फंसे। और शैतान ने कहा, इस मछली को तुम इतवार के दिन निकालना, यूं हफ्ते की हुर्मत भी बाकी रहेगी और तुम्हारा शिकार भी हो जाएगा। बस शैतान की बताई हुई तरकीब पर हफ्ते के दिन मछली फंसी रही और वो इतवार के दिन निकालता और खुशी से खाता। जब आस पास के लोगों ने पूछा तो उनको भी ये तरकीब बताने लगता और यूँ उसके कौम के कुछ लोग हफ्ते के दिन मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते और इतवार के दिन निकालते, और कुछ ने तो इस समुंदर में से नालियां बनाकर छोटे छोटे तालाब बना दिए ताकि हफ्ते के दिन जैसे ही मछली यहाँ से गुजरे तालाब में फंस जाए और हम इतवार को इन मछलियों को निकालकर पकाकर खा लें। इस गांव में कुछ अल्लाह के नेक बंदे भी मौजूद थे जो कहने लगे, ऐ लोगों, अल्लाह ने हफ्ते के दिन शिकार करने से मना किया है। जो तुम जाल फेंकते हो या छोटे छोटे तालाब बनाते हो, इनमें हफ्ते के दिन मछली फंसती है। ये शिकार हफ्ते के दिन का होगा। अल्लाह के अज़ाब से डरो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो। वो लोग इन लोगों का मजाक उड़ाने लगे कि हमारी जो मर्जी होगी हम वही करेंगे। अब इस बस्ती में 3 गिरोह बन गए। एक गिरोह 70,000 में वो लोग थे जो नाफरमान लोगों की बार बार इस्लाह करते। दूसरे वो जवान लोगों से नफरत करते और खामोशी इख्तियार किए हुए थे। तीसरे वो जो गुमराह होकर अल्लाह की नाफरमानी कर रहे थे। यूं नेक बंदों ने इस बस्ती के दरमियान में से दीवार को खड़ा कर दिया और ये हुक्म नाफिज किया कि अल्लाह की नाफरमानी करने वाले उस तरफ जाए और हम जो अल्लाह के फरमा बरदार हैं वो इस तरफ रहेंगे। वो सालिहा लोग बार बार उनसे कहते रहे कि ऐ लोगों, अल्लाह से डरो, कौम लूत का जो हश्र हुआ है याद करो, अल्लाह की नाफरमानी ना करो वरना तुम पर भी कोई अजाब आएगा। वो सारे नाफरमान जिनकी तादाद तकरीबन 12,000 थी सब हंसते रहे कि ये सब कुछ किताबी बातें हैं, हम पर कोई अजाब नहीं आएगा। बस जैसे ही वो गिरोह 2 हिस्सों में तकसीम हो गया, एक वो जो अल्लाह के फरमाबरदार बंदे दीवार के उस तरफ थे और दूसरे वो नाफरमान बंदे जो दीवार के इस तरफ थे। वो नाफरमान पूरी रात हंसते रहे, मजाक उड़ाते रहे और वो अल्लाह के खास बंदे दीवार के इस तरफ अल्लाह से माफ़ी मांगते रहे। जैसे ही सुबह हुई वो नेक सालिहा उठे। उन्होंने महसूस किया कि दीवार के उस तरफ किसी इंसान की आवाज़ नहीं आ रही। जैसे ही इस तरफ करकर देखने लगे, सारे के सारे वो लोग बंदर की शक्ल में तब्दील हो चुके थे और बंदरों की हरकतों को सब अंजाम दे रहे थे। वो जो सारे लोग दीवार से इन बंदरों को देखने लगे, इन सारे
ان صالح لوگوں میں جو ان کے رشتے دار تھے انہیں ان بندروں کے کپڑوں سے اپنے اپنے رشتے داروں کو پہچاننا اور چیخ کر رونے لگے، اللہ سے معافی مانگنے لگے، لیکن اللہ کا عذاب جب آتا ہے وہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ وہ 12,000 لوگ بندر بن چکے تھے، وہ کچھ کھا پی نہیں سک رہے تھے، اور یوں 3 دن بعد وہ اس عذاب میں آ کر فنا ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ان بندوں کو پسند نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اے اللہ، ہم سب کو اپنا فرما بردار بندہ بنا، ہم کو ایسا بنا جیسا تو ہمیں دیکھنا چاہتا ہے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔